बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपकी जो नॉन ईयू फैमिली है उसको आप किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन यह है कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में आप यानी कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं यूरोप के, और यहाँ का आपके पास यानी कि सिटीज़नशिप कार्ड है या फिर आपका स्टेटस लीगल है और आप यानी कि परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के ऊपर है। ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड की बात नहीं कर रहा, ये पीआर की बात कर रहा हूँ। वो अगर आपके पास है या आपके पास सिटीज़नशिप है तो आप अपनी नॉन ईयू फैमिली मेम्बर्स को यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको लिए चलता हूँ वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको दिखाता हूँ और आप खुद भी वहाँ पर देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा कि आप किस तरह अपनी फैमिली को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स वेबसाइट पे। जी फ्रेंड्स, तो ये अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैं थोड़ी कोशिश करूँगा आपको कि आसानी से आपको समझ आ जाए कि किस तरह जो है वो आपने अप्लाई करना है। अगर आप किसी यानी कि दूसरे कंट्री में हैं तो जो नॉन ईयू फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप किस तरह से जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका बेसिकली आसान सा सलूशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि मज़ीद आप वहाँ पर जाकर इसको रीड आउट कर लें और आपको जो है वो ज़्यादा समझ आ जाएगी। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। छोटी सी वीडियो में कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर आपको समझा सकें, तो इसलिए तो ये बेसिकली होता है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं और आप ईयू नेशनल हैं और आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं यूरोप के यानी कि किसी भी और कंट्री में, तो वहाँ पर जब आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एटलीस्ट कम से कम जो है 3 महीने रहना पड़ता है। 3 महीने रहने के बाद ही आप अपनी जो नॉन ईयू फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनमें आपके यानी सपोज वाइफ आ जाती है, बच्चे होते हैं और इसमें डिपेंडेंट भी होते हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनकी भी आप जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो जो है आपके पास वहाँ पे आपने रेजिडेंस कार्ड लेना होता है जिस भी कंट्री में आप जाके रहेंगे। ईयू नेशनल के लिए बड़े आराम से जो है रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें पुर्तगाल में भी आके रहते हैं तो आप अगर ईयू नेशनल है तो पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए आपको सिर्फ 15 यूरो फ़ीस पे करना पड़ती है और बड़े आराम से आपको कार्ड मिल जाता है। उसके बाद जो है आप 3 महीने के बाद अपनी फैमिली का प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको अपना रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आप जो है अपनी नॉन ईयू फैमिली मेम्बर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनमें उनका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो वो और ज़्यादा अच्छा है, 3 साल या 4 साल अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 6 मंथ मैंने बोला है, तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा आपके पास जो है ईयू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास रेजिडेंस कार्ड अपना होना चाहिए। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ आपका प्रूफ होना चाहिए, यानी कि अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। या फिर वो बंदे जो कि 21 साल से कम है जो उनके उनमें जो आपके चिल्ड्रन वगैरह आते हैं वो हो जाए, या फिर डिपेंडेंट जो होते हैं आपके ऊपर उनके बारे में भी जो है वो आप प्रूफ दे के आप शो कर सकते हैं कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इनका जो है वो मैं करवा सकता हूँ। या उनकी हेल्थ वगैरह का अगर इशू है, उनका ट्रीटमेंट करवाना है, तो उस एंगल से भी आप इनका जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बेसिकली एक और बात है कि कुछ यानी कि जो ईयू कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्री, उनके लॉ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर इनका जो लॉ है ना यूरोप में वो आलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन चंद एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा लॉ डिफरेंस होता है। तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हैं। वो एक पेपर होता है, आप वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है उनके पास चले जाएँ। अब कुछ जगहों पे यह है कि आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पुलिस वालों के पास आराम से जाएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। उनसे भी आप जो है वो फैमिली एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप अप्लाई कर लें, तो उसमें सारी डिटेल भी लिखी होती है, आपको समझ आ जाती है कि वो किस तरह से यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपके ऊपर यानी नॉन ईयू मेंबर्स होंगे, जब वो आएंगे यूरोप में आप उनको लेके, तो उनको डायरेक्ट जो है 5 साल का कार्ड मिलता है यहाँ पे। और इसके अलावा ये है कि बाकी अगर आपने कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना हो तो आप उनको बता दें कि हमने ये एड्रेस चेंज करना है, ये है, ये जो भी होगा आपका वो आप बता दें।
इसमें कोई इतना नहीं है। हाँ ये है कि आपने जब किसी भी दूसरे नॉन ईयू फैमिली मेम्बर को लेके आना है और आपने ये बात ज़रूर शो करनी है कि आप वहाँ पे जो जिस कंट्री में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वहाँ पे आपने या तो अपनी जॉब या काम शो करना है या फिर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड शो कर लें या काम कुछ भी शो आप कर लें। ठीक है, आप कंपनी रजिस्टर करवाएं, कुछ ना कुछ तो उनको आपने बताना है ना। आप मेरे ख्याल से ये बात समझ जाओगे कि जो मैं कह रहा हूँ कि आपने उनको एटलीस्ट शो करवाना है कि आप क्यों वहाँ पे लेके आ रहे हो और आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे शो करवानी है और इसलिए आप आराम से जो है वो करवा सकते हो। और ये जो आपके सामने लिस्ट है, इन कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है, ये आप देख सकते हो। इनमें 2-3-4 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, तो इसलिए बाकी ये आपके सामने सारे कंट्रीज़ हैं। इनमें पुर्तगाल भी है, इटली भी है, ग्रीस, हंगरी, बेल्जियम वगैरह ये सारे कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर आप आराम से करवा सकते हो। तो ये प्रोसेस है जो आपके सामने आपने देख भी लिया है अभी। जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने ये सारा प्रोसेस है और जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया भी है कि मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर लें आप आराम से। तो फिर ये है आपको सारे तरीके की समझ आ जाएगी, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, दिखा भी दिया है, लेकिन मज़ीद ये है कि आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसको खुद देख लीजिएगा, ताकि फिर आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत शुक्रिया, ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।